हे हेलो गाइस। सो दोस्तों, अब सब लोगों ने कंप्यूटर यूज़ करते होंगे, कभी ना कभी आपने यूज़ किए हैं और आपके पास भी हो सकता है कंप्यूटर या फिर लैपटॉप है। अभी के ज़माने में अगर सोचूं तो कंप्यूटर लैपटॉप के बिना कोई काम नहीं होता जी, राइट। हाँ। सो गाइस, जो लोग बेसिकली कंप्यूटर फील्ड में आना चाहते हैं या फिर सोचते हो कि कंप्यूटर के बारे में मुझे बहुत कुछ जानना है या फिर आप इंटरेस्टेड हो इस फील्ड में, सो गाइस बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा जैसे कि हमारी जो कंप्यूटर होते हैं उसमें एक प्रोसेसर लगे हुए रहते हैं, ठीक है। तो हमको क्या है कि हमको कभी कभी ऐसे लगते हैं जो लोग नॉर्मल यूज़र होते हैं, ठीक है, उनको भी कभी कभी उनके दोस्त या फिर कोई रिलेटिव्स या फिर कुछ स्टूडेंट्स अगर उनको पूछते हैं कि भाई अपना कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन बता दो, कॉन्फ़िगरेशन बता दो या फिर कौन सा प्रोसेसर यूज़ कर रहे हो, ये सब कुछ कंप्यूटर के बारे में हर जो टर्म के स्पेसिफिकेशन होते हैं जैसे कि मोबाइल पे होते हैं। हम सबको पता है कि मोबाइल पे भी स्पेसिफिकेशन होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप एक कोई नया फ़ोन खरीदते हो, मैं फॉर एग्जांपल आप एक नया फ़ोन खरीदते हो तो आपकी दोस्त अगर पूछता है कि कौन सा वाला फ़ोन है तो उसका मॉडल नंबर ही आप सही से बता नहीं पाते हो। उसके अंदर क्या रैम है, क्या प्रोसेसर यूज़ किया है, प्रोसेसर का कौन सा वाला वर्जन है, एंड्रॉयड वर्जन क्या है, कैमरा कितना मेगापिक्सल है, ये सब कुछ आपको जानना चाहिए। बेसिकली आप बता नहीं पाते हो, आप बस उस फ़ोन का नाम पता है आपको, बस वो बता पाते हो। जैसे कि सैमसंग हो गया, वीवो हो गया, मी हो गया, शाओमी, एक ही कंपनी होते हैं। तो ऐसे में अगर दोस्तों आपके पास एक कंप्यूटर होते हैं तो कंप्यूटर में भी वैसे ही स्पेसिफिकेशन होते हैं जैसे आपको पता होना ज़रूरी है, ताकि आप ज़्यादा में डीप नहीं जाऊँगा, ठीक है। ताकि आप अगर आपसे कोई पूछे कि अपना कंप्यूटर की कितना रैम है और कौन सा प्रोसेसर आप यूज़ कर रहे हो, कौन सा जनरेशन, तो आप बता नहीं पाते हो तो वो बंदा सोचता है कि ये तो नॉर्मल यूज़र के जैसे ही यूज़ करते हैं, इसको पता ही नहीं है अपने कंप्यूटर के बारे में कि कौन से वाला स्पेसिफिकेशन वो यूज़ कर रहे हैं बेसिकली, है ना। तो दोस्तों उसके आसानी के लिए दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि एक पार्ट, देखो सारा सब कुछ तो मैं एक ही वीडियो में बता नहीं पाऊँगा ना, क्योंकि वीडियो जो है वो ख़त्म ही नहीं होगा, क्योंकि बताने के लिए बहुत सारा चीज़ होते हैं और एक वीडियो में वो पॉसिबल नहीं होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास एक कंप्यूटर या फिर लैपटॉप है तो आप उसकी जो जनरेशन होते हैं, आपको पता है कि कंप्यूटर के भी प्रोसेसर के जनरेशन होते हैं ना, तो प्रोसेसर के जो जनरेशन होते हैं वो कौन सा वाला जनरेशन आप यूज़ करते हो या फिर अपने कंप्यूटर पे है वो कैसे हम पता करें। तो दोस्तों उसको पता करने के लिए बेसिकली आज की इस वीडियो में बनाने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कैसे आप आइडेंटिफाई करें या फिर आप नोटिस करें कि आपका जो कंप्यूटर में जो प्रोसेसर लगे हुए हैं उसका जनरेशन क्या है ना। सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कैसे आप जनरेशन को आइडेंटिफाई करेंगे और अपना कंप्यूटर में कैसे जनरेशन, आपकी जो प्रोसेसर है वो कौन सा जनरेशन यूज़ कर रहे हैं बेसिकली आप बता पाएंगे आपके दोस्त हो या फिर फ्रेंड को। सो हे गाइस, आप देख रहे थे स्मॉल टेक पीयूष यूट्यूब चैनल, मैं हूँ पीयूष। स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपके पास बहुत सारे तरीके हैं कि आप जनरेशन को आइडेंटिफाई करें, है ना। तो आप अपना कंप्यूटर में भी चेक कर सकते हो कि जनरेशन कैसे आपको पता चलेगा। ये मेरा जो प्रोसेसर है i7, i3 या फिर डुअल कोर या फिर कोर 2 डुओ, बहुत सारे ऐसे प्रोसेसर है, ठीक है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उसका जनरेशन क्या है, तो मैं आपको कंप्यूटर में दिखाऊंगा और आपको एक प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर हाथ में लेके मैं आपको दिखाऊंगा फिजिकली, ठीक है। तो ये मेरे हाथ पे है वो वाला प्रोसेसर, मैं इस पे दिखाऊंगा कि कैसे आप प्रोसेसर को देख के ही आइडेंटिफाई कर लो कि इसका जनरेशन कौन सा जनरेशन है, ये प्रोसेसर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर में दिखाता हूँ कि आप कंप्यूटर में कैसे देख पाएंगे कि हमारा जनरेशन जो है वो कौन सा जनरेशन आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है बेसिकली। उसके बाद मैं इस प्रोसेसर को खोल के आपके सामने दिखाऊंगा कि इसमें भी कैसे हमें आइडेंटिफाई करें, है ना। सो गाइस देखिए, सबसे पहले आइडेंटिफाई करने के लिए आपकी कंप्यूटर को ओपन कीजिए या फिर लैपटॉप को ओपन कीजिए। उसके बाद माई कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आपको प्रॉपर्टीज़ पे जाना है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद वहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो प्रोसेसर की मॉडल है वो सबसे पहले ऊपर में आपको लिखा आएगा कि इसका प्रोसेसर ये है। अगर आप i5 यूज़ करते हो तो i5 लिखा आएगा, अगर आप i7 यूज़ करते हो तो i7 आएगा, अगर आप i3 यूज़ करते हो तो i3 आएगा, ठीक है। इतना तक तो ठीक है। अब उसके नीचे आप देखोगे आपका रैम वगैरह सब कुछ शो करेगा, कितना GB रैम आप यूज़ करते हो, और प्रोसेसर के जो नाम होते हैं बेसिकली आप देखोगे। अगर आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जाओगे तो प्रोसेसर के
बगल में नहीं, मतलब कि प्रोसेसर के जहाँ पे प्रोसेसर की मॉडल नंबर लिखा होगा उसके पास में, ठीक है, पास में आपको एक नंबर दिखेगा, ठीक है, जो नंबर 4 से शुरू हो सकता है, 6 से शुरू हो सकता है, 7 से शुरू हो सकता है, 9 से शुरू हो सकता है। तो बेसिकली फंडा यही है, उस नंबर को देख के आप पहचान सकते हो कि आपकी प्रोसेसर में जो जनरेशन है वो कौन सा जनरेशन है। जैसे कि दोस्तों अगर वहाँ पे आपको शो मतलब कि नज़र में आता है कि i3400 कुछ ऐसा नंबर, तो पहले जो ऑक्टेट होगा यानी कि 4, तो आपका जो जनरेशन है वो 4 जनरेशन है। हाँ दोस्तों, और अगर पहले में अगर 6 लिखा आता है तो उसमें आपको समझना है कि ये 6 जनरेशन है, और 9 आता है तो 9 जनरेशन, सिंपल सी बात। हाँ दोस्तों, ये आप आपकी जो प्रोसेसर की मॉडल नंबर है उसे वेबसाइट में डाल के भी देख सकते हो, आप कोड करके भी देख सकते हो, लेकिन मैं आपको सबसे सही तरीका बताया, आसान तरीका आपको इंटरफेस में ही दिख जाएगा। आपकी कंप्यूटर में राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद आपको दिख जाएगा। जैसे कि आपको सिर्फ याद रखना है प्रोसेसर के मॉडल नंबर के बाद कौन सा वाला ऑक्टेट सबसे पहले है। अगर i3 है उसके बाद क्या है, अगर 6 से शुरू होता है तो 6 जनरेशन हुआ, और अगर 4 से शुरू होता है तो 4 जनरेशन हुआ, ऐसा ही है, ठीक है। तो ऐसे भी तो आप जानकारी कर ही लोगे आपकी कंप्यूटर में कौन सा जनरेशन है, ठीक है, आप जान गए। अभी दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो हाथ में मेरा जो हाथ में ये प्रोसेसर है, इस प्रोसेसर को मैं निकाल लूँगा इस बॉक्स के अंदर से, और आपको दिखाऊंगा कि इस प्रोसेसर, ये जो प्रोसेसर है इसका जनरेशन क्या है, ठीक है। तो चलिए इस प्रोसेसर को ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे हाथ में जो बॉक्स है इसके अंदर एक प्रोसेसर पहले से ही मैं रखा हुआ हूँ। तो इसके अंदर इस प्रोसेसर में कौन सा जनरेशन ये वाला प्रोसेसर यूज़ करते हैं मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इस बॉक्स के अंदर से प्रोसेसर को निकाल लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो ये बेसिकली सेफ्टी के लिए, ठीक है, इस तरह से बॉक्स आपको अगर आप नया खरीदते हो तो प्रोसेसर नया खरीदते हो तो उसके अंदर ही मिल जाता है, ठीक है। तो ये और एक जानकारी आपको मिल गया है शायद, अगर आपने पहले से पता हो तो अच्छा है। तो यहाँ पे मेरे हाथ पे जो प्रोसेसर है यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है, सब कुछ। तो मैं नज़दीक में ले आता हूँ और यहाँ पे दोस्तों मैं फोकस कर लेता हूँ, थोड़ा रुकिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले है इंटेल, मतलब कि इंटेल का प्रोसेसर है, और उसके ऊपर में आपको एक नज़र आएगा कि अगर आप देख पा रहे हो तो 06B84। तो ये जो सबसे पहले मैंने बताया, ये जो 84 है यानी कि 8 जनरेशन प्रोसेसर है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेसर है ये कौन सा वाला जनरेशन यूज़ कर रहे हैं, 8 जनरेशन, ठीक है। तो ये 8 जनरेशन यूज़ कर रहे हैं अभी, ठीक है। और ये प्रोसेसर कौन सा है, अगर आप नीचे देखोगे नीचे के लाइन पे तो कोड टू डुओ यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये कोड टू डुओ 8 जनरेशन है, ठीक है। तो आपको पहले ही मैंने बताया कि कैसे देखना है। और इसके बाद प्रोसेसर अगर आपके हाथ में है तो आप देख सकते हो प्रोसेसर में भी आप जान पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 06 उसके बाद 8400 से कुछ शुरू होता है। तो ये जो पहला ऑक्टेट है 8, इसका मतलब है ये 8 जनरेशन है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से आप प्रोसेसर को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा जनरेशन आप यूज़ कर रहे हो बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे पीछे इसका जो कनेक्टिव पिन है वही है और कुछ नहीं है पीछे। और छोटे छोटे यहाँ पे बहुत छोटे छोटे यहाँ पे आप देख सकते हो रजिस्टर वगैरह सब लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप अगर एक एक करके आप चुनोगे तो यहाँ पे 775 यानी कि 775 सॉकेट ये है, ये यहाँ पे है। आपको अगर आप एक एक करके यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो आपको 775 पिन यहाँ पे नज़र आएगा, ठीक है। सो गाइस, आपने देखा बहुत ही आसान था। अगर आपके हाथ पे इस तरह से मेरे हाथ पे जैसे है इस तरह से अगर हाथ पे एक प्रोसेसर होते हैं तो आप उस सिंपल तरीके से उस प्रोसेसर को आपके हाथ में लीजिए। इस तरह से इस बीच में उंगलियां आप ना डालें, ऐसे जैसे मैंने पकड़ा हूँ इस तरह से पकड़िए। और ऊपर में आप देखिए कि प्रोसेसर के नाम के बाद क्या है, ठीक है। अगर 8 होते हैं तो 8 जनरेशन, 9 होते तो 9 जनरेशन, 6 होते तो 6 जनरेशन, 2 होते हैं तो 2nd जनरेशन, ऐसे ही आइडेंटिफाई किया जाता है। आप कर सकते हो कि प्रोसेसर की जो जनरेशन है वो कैसे हम आइडेंटिफाई करें, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो खत्म हो जाते हैं यहाँ पे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि इस तरह के वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ।
सो गाइस, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरा और एक चैनल है जिसका नाम है स्मॉल ब्लॉगर पीजूस, क्योंकि वहाँ पे मैं ब्लॉगिंग वगैरह, टूरिंग वगैरह डालता रहता हूँ, बाइक रिलेटेड सब कुछ मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ। अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, कुछ हटके चाहिए, तो उस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, या फिर आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना स्मॉल ब्लॉगर पीजूस, तो आपको नज़र आएगा मेरा दूसरा वाला चैनल। सो गाइस, तब तक के लिए घर पे रहे, सेफ रहे, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। जय हिंद।